तो गाइस जैसा कि मैं अभी उत्तराखंड आ चुका हूँ, तो आज सुबह सुबह पहले नहा धो के हम चलते हैं कुल देवता और कुल देवी के मंदिर। हमारे गांव में कुल देवता के मंदिर से हम आ चुके हैं, अब हम जाएंगे कुल देवी के मंदिर जो कि हमारे बगल वाले ही गांव में घुड़साल में है। तो आरव को हम लेके जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। बेसिकली हम इसी के लिए आए थे कि आरव थोड़ा सा 6-7 महीने का हो जाए, तो उसको जरा गाँव फर्स्ट टाइम लेके जाएंगे और उसके बाद उसको दर्शन करवाएंगे हमारी देवी देवताओं के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिपिन आबाद है। स्वागत है आपका बी माइनर व्लॉग्स में। और जैसा कि आपको पता होगा या फिर पता चल गया होगा, जिसको नहीं भी पता चला होगा तो हम बता देते हैं। हम हैं आज अपने गांव में और जैसा कि अभी हम मंदिर से आ गए हैं। कुल देवता के मंदिर गए, कुल देवी के मंदिर गए और अब वहाँ से वापस आके इस समय थोड़ा धूप सेक रहे हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ठंड इन द सेंस अभी बर्फ़ तो नहीं गिरी, बट ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं। धूप निकली उसमें भी ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ बर्फ़ गिरी होगी उसका हिसाब किताब हमारे तक पहुँच रहा है। और मैं आपको व्यू दिखा लेता हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मोबाइल में उतनी बैटरी है नहीं। मोबाइल चार्ज करने पे लगाएंगे थोड़ी देर। और ये देखिए बाहर का व्यू हमारा, ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू हमारे घर से दिखता है। ऐसा थोड़ा और पास जाएंगे तो इस तरह से कुछ ऐसा व्यू है। और यह है हमारे गांव जाने का रास्ता, यह है हमारा पुराना घर और यह है नया घर, मतलब पक्का घर और कच्चा घर। पर कच्चा घर पक्के घर से ज़्यादा मजबूत है, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत या काइंड ऑफ इस पर्वत चोटी पर बर्फ़ पड़ चुकी है। बाकी और भी आपको गांव का नज़ारा दिखाएंगे। अभी क्या पता मैच होने वाले हैं हमारे गांव में, टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी दिखाएंगे। जब तक के लिए मोबाइल करते हैं चार्ज, उसके बाद फिर शुरू करेंगे आगे की कहानी। तो भाई हम आ चुके हैं, यहाँ पे क्रिकेट पिच की तैयारी चल रही है। यहाँ पे देखिए गांव के लड़के बना रहे हैं पिच, बढ़िया सी लाल मिट्टी की पिच वानखड़े बना दिया इन्होंने स्टेडियम यहाँ पे। तो खेत में इसी तरह चलता है यहाँ पे गांव में आजकल। मतलब दिसंबर का टाइम है तो टूर्नामेंट का अलग अलग गाँव में हो रहे हैं। हमारे गाँव में भी शुरुआत होगी 1-2 दिन के बाद। थोड़ा पिच के ऊपर काम कर चल रहा है और कुत्ता भी आ रखा भाई। और ये देखिए पहाड़ों के बीच में एकदम सीढ़ीदार खेत है, तो भाई यहाँ पे गोल ग्राउंड तो मिलेगा नहीं। ऐसे सीढ़ीदार खेतों में बना के थोड़ा सा खेलना पड़ता है, पर मज़ा बहुत आता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे पिच की तैयारी चल रही है और लगे हुए हैं लड़के मेहनत करने पे। तो भाई अभी पिच बनाने वाले कार्य से अभी हम निकल आए हैं वापस। अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद और अभी हम जा रहे हैं अब घर को। और ये पुराना रास्ता जो मैं देख रहा हूँ ननप्याग जाने वाला, ये वो वाला रास्ता है जहाँ से हम पहले ननप्याग जाया करते थे पैदल। अभी तो फिलहाल सड़क वगैरह है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारे सूर्य कुमार यादव यहाँ पे, इस गांव के सूर्य कुमार यादव। ओह, और ये जो हमारा पेड़ है पीपल का पेड़ यहाँ इस गांव का, पुरानी यादें ताज़ा होगी। पहले हम गाय के साथ जाया करते थे यहाँ पे नीचे। यहाँ हमारे खेत थे नीचे, जिसको नाम बुलाता है बादाम पानी और पाटू टाइप, इस तरह के नाम थे कि भाई यहाँ पे खेत वगैरह थे। हालत ख़राब होगी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, सारा स्टेमिना जीरो। क्रिकेट खेलो या कुछ भी खेलो, सब स्टेमिना जीरो हो रखा है। ओहो, ये देखिए इस गांव के ब्लॉगर मीटअप। और भाई कैसे चले ब्लॉग? बस बढ़िया। तो ये इस गांव के ब्लॉगर हैं, इनका चैनल का नाम है इट्स ताज, क्या है? ताज पहाड़ी। तो ताज पहाड़ी। ताज पहाड़ी थोड़ा अनाड़ी पर है क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी। राइम बना देता हूँ मैं 2 मिनट में ही। राइम तो अभी कुत्तों को अटैक हो सकता है कभी भी।
ये कहाँ जा रहा है भाई? इनका बेटा यस मैं हूँ। तो भाई जैसे कि मैं अभी घर आ गया हूँ, क्रिकेट की पिच अभी जाएंगे दोबारा, बट उससे पहले मेरे ये बाल पहले तो बहुत ही ख़राब हो गए टोपी पहन पहन के। उससे पहले हम जा रहे हैं जरा घोड़साल वापस मंदिर, क्योंकि पापा का शायद चश्मा वहाँ रह चुका है। और वहाँ से जाएंगे हम सैकोट, जो हमारे दूसरे खेत हैं उस गांव में, वो देखने कि भाई इतने साल हो गए, मैंने तो देखे नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगा अपने वो वाली ज़मीन। तो वहाँ पे लेके चलेंगे। और आप मेरे पीछे का व्यू देखो ज़रा, देख रहे हो व्यू? और मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ इस समय, घर की छत पे, और व्यू देखो आप ज़रा पीछे। हा भाई, जो लोग पहाड़ पे जिनका घर नहीं है और मैदान पे रहते हैं, जैसे कि पंजाब हरियाणा प्लेन्स एरिया में, भाई वो तरसते हैं ये वाली चीज़ वो करने के लिए, देखने के लिए। और हम जैसे को देखो, अपना एक घर छोड़ के अलग ही स्टेट में जाके रह रहे हैं। तो उसका वही रीज़न है भाई, यहाँ पे काम धंधा कुछ है नहीं, सिर्फ लाइफ एंजॉय होती है। और आज के टाइम पे लाइफ खाली एंजॉय करने से मतलब तो नहीं हो सकता, आपको थोड़े बहुत सर्वाइव करने के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो सुविधा सुख सुविधाएं नहीं है उतनी, एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी चीज़ें। तो उस पर कभी करते हैं बात अच्छे से कि क्यों मेरे गांव में ये, या फिर उत्तराखंड में मोस्टली गांव में ये सब चीज़ें नहीं है, तो उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं, आ रहा हूँ, आ रहे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं घोड़साल, और वहाँ से चलते हैं सैकोट अपनी ज़मीन का जायज़ा लेने। जब तक आप ये व्यू एंजॉय करो। तो भाई हम मंदिर आ गए फ़िलहाल अभी, और जहाँ सुबह भी आए थे, और वहाँ पे चश्मा अभी पता नहीं पापा को मिला कि नहीं मिला। और ये है मेरे पीछे का व्यू, ये है गांव घोड़साल। तो ये पापा आ रहे हैं चल के, तो मुझे नहीं लगता चश्मा मिला होगा, जिस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज दिख रही है मुझे। मिला चश्मा? कहाँ छोड़ा फिर आपने? काका मुझे भी ऐसे लग रहा वहीं छूटा होगा चश्मा, वहाँ जाके कल देखना सुबह। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं सैकोट गांव में, और अब हम देख रहे हैं अपनी ज़मीन। मतलब मैंने तो पहले देखी नहीं, मम्मी ने की थी उस समय तक खेती, जब मम्मी नई नई शादी करके आई थी इस घर में। तो ये दिखाता हूँ आपको मैं अपनी खेती। हम नहीं करते यहाँ पे, लोग करते हैं, लोगों को दे रखा है खेती करने के लिए। ये है हमारा पहला खेत। तो बेसिकली उस समय जब ये लोगों को दिए गए थे खेती करने के लिए, तो फिर हम पहले क्या करते थे उनसे, मतलब अनाज वगैरह लेके आते थे, कुछ वैसा सिस्टम था। बहुत छोटे की याद है मुझे उस समय की, बट अभी तो मैं भूल ही गया हूँ। तो ये मम्मी लोग खेत वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, साथ साथ पहाड़ों से अच्छी तरह घिरा हुआ ये इलाका, एकदम सेंटर में, मज़ेदार चीज़। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये देखो इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। ये देखिए, ये है सैकोट, जो कि हमारे गांव से दिखता है, और हमारा गांव यहाँ ऊपर है इस वाली पहाड़ी पे, वहाँ से नीचे ऐसे सैकोट, मतलब इतना अल्टीमेट दिखता है। और मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो एक खेत देखिए, सारी उपजाऊ, मतलब एक तरह से कहते हो, मतलब पहाड़ में बहुत कम होता है जहाँ पे ना पानी का आपको फ्लो इतना अच्छा मिल जाए, और वो ज़मीन जो है खेती के लायक हो,
यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत अच्छा है क्योंकि गंगा नदी के किनारे है और ऊपर से जो नहर बना रखी है वो उसकी वजह से यहाँ पे ज़मीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है खेती करने के लिए और काफ़ी सारा अनाज उगता है यहाँ पे। पर आने वाले फ्यूचर में भाई साहब यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनने वाला है तो ये सारी खेती ख़त्म हो जाएगी। मैं वही बता रहा था, उत्तराखंड के में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं अब के मतलब जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी ज़मीन थी वहाँ वहाँ इन्होंने रेलवे स्टेशन खोल दिया और ज़मीन लोगों को क्या, लोगों ने पैसों का भी, लोगों को पैसे देते हैं क्योंकि गांव के लोगों को वैसे कुछ वो है नहीं कि भाई रोज़गार वगैरह एम्प्लॉयमेंट, वो थोड़े बहुत जो पैसे मिलते हैं उनको कहते हैं कि भाई हाँ चलो मिल जाते हैं तो काम हो जाएगा। बट ये है कि एक्चुअल में जो वो कहते हैं ना, जो असली लॉस होगा वो ज़मीन का होगा क्योंकि रेलवे स्टेशन एक बार बन गया तो भाई उस पर तो कोई खेती करेगा नहीं रेलवे स्टेशन के अंदर, तो फिर ये अच्छी खासी ज़मीन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बारे में और भी बात करेंगे रेलवे स्टेशन का, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि उत्तराखंड में रेल आ रही है और उस रेल का जो मतलब सिस्टम है वो किस कॉस्ट पे आ रहा है वो आप लोग समझ ही सकते हो कि इतनी अच्छी अच्छी ज़मीनें बर्बाद करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं अब अपने खेत की तरफ पापा लोग के साथ, देखते हैं और कहाँ पे है हमारे खेत। ये वाला नीचे वाला, ये वाला, ये उधर तक है क्या कि इतना ही है? कत्तर पेड़ है जहाँ वो ये वाला पेड़ है वहाँ पे यहाँ से तो ये चौड़ा कर दिया, पता नहीं क्या करे उन्होंने, बीच बताओ। यम या कोई एक ही है। मैं तो यहाँ मजे लेने आ रहा हूँ एकदम ब्यूटी के, क्योंकि सैकआउट कभी आया नहीं पहले, ऐसे खेतों के बीच में मजे ही मजे लो। ये देखो पीछे का व्यू भाई साहब, हाँ यहाँ पे रास्ता है ना, यहाँ पे ये क्या है रास्ता खेतों के बीच में से, खेतों के बीच में से जाते हुए गीला गीला हो रखा सब नीचे। हाँ हाँ ट्रेन वहाँ हो गया सर्वे खन। स्टेशन बन रहा है पर किस कॉस्ट पे? इतनी अच्छी जमीन खेती की खत्म, गोचर में इतनी अच्छी जमीन खेती की खत्म, रौतला में इतना प्लेन वो अच्छी खेती की जमीन खत्म, और स्टेशन और बनाना डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए तो कुछ तो किस कॉस्ट पे हो डेवलपमेंट? इस कॉस्ट पे पिलर पड़ेंगे। ये ऐसी नेचुरल ब्यूटी खत्म। वहाँ स्टेशन का अचार डालना हूँ स्टेशन का, मैं तो खिलाफ हूँ अब स्टेशन के, साला फालतू चीज। खेती लोग करना नहीं था तभी तो नहीं करना कि भाई कि अब चल ओने जब क्या कर साला। सैकआउट से आ गए थे और आने के बाद भाई खा पी के मस्त एकदम, मैं तो एक टाइम की नींद भी ले गया हूँ। तो अभी जाइन से तो 8:15 हो गया, तो पूरा गांव सो गया अभी, और मैं भी एक टाइम की झपकी लेके उठ गया हूँ। और वो देखिए वहाँ पे छोटे भाई, ओ देख कैसे कैसे खेल रहा, कैसे खेल रहा। तो देख तू क्या दांत निकाल लिया वहाँ से, वो देख, ए गुगू, ए। तो मम्मी सो गए हैं अभी और वो भाई साहब उठे हुए हैं। और वो भाई साहब क्योंकि दिन में सोए हुए थे, अब सारी रात जगराता करेंगे। बट ठंडी बहुत हो रही है भाई, यहाँ पे हालत खराब हो रखी है।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विपिन रावत साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।